हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस लेक्चर के अंदर हम सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर 2020 टू 21 सेशन का क्वेश्चन नंबर 33 जो कि आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से बिलोंग करता है। टोटल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूँ तो सैम्पल पेपर में 6 नंबर की पूछी गई थी और करके 5 नंबर में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपके सामने है ये वाला, एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क में पूछा गया था। टोटल 6 नंबर की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पूछी गई थी सैम्पल पेपर में। तो देखो, आज का जो क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन नंबर आपके पास क्या कहता है। सबसे पहले इसने क्या बोला है, 2 ऑप्शन दिए हैं। पहले में बोल रहा है स्टेट कोलार्श लॉ, आपको बताना है कोलार्श लॉ क्या है, उसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है। सेकंड में क्या है, आपको ईएमएफ है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले कोलार्श लॉ है। कोलार्श लॉ क्या कहता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कोलार्श लॉ निकालता क्या है। कोलार्श लॉ के अंदर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को निकालते हो। ठीक है, मान लिया कोई इलेक्ट्रोलाइट है, AB टाइप का मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट लिया, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस आपको पता होती है। और वो निकालते कैसे हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट इसके जो कैटायनिक और एनायनिक पार्ट है, अगर AB कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो कैटायनिक पार्ट आपके पास A पॉजिटिव रहेगा, B नेगेटिव आपके पास एनायनिक पार्ट रहेगा। तो ये क्या कहता है कोलार्श लॉ कि जो एनायन और कैटायन की मोलर कंडक्टिविटी है, इन दोनों का अगर मैंने सम कर दिया तो वो कंडक्टिविटी किसकी हो जाएगी, इसके पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी हो जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज द sum of individual contribution of anion and cation of the electrolyte। मतलब अगर इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है वो आपके पास 20 है, B नेगेटिव की अगर आपके पास 30 है, तो अगर आप इलेक्ट्रोलाइट की निकालना चाहोगे तो सिंपल आपको इसका क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। 20 + 30 अगर आप कर दोगे तो 50 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी निकल जाएगी, इस इलेक्ट्रोलाइट की निकल जाएगी AB की। ठीक है, तो सिंपल आपको डिफाइन करना था। डेफिनेशन मैंने आपके पास लिखी भी हुई है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कैटायन एंड एनायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन आना ही आना है और ईएमएफ आपसे निकलवाएगा। तो इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से आप लोग देख लेना। ठीक है, ऊपर वाला रिमूव कर रही हूं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसने कहा कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल। आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है। ईएमएफ का मतलब क्या है, आपको ई सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब कहता है Al2 पॉजिटिव, ये B आपके पास, ये सॉल्ट ब्रिज का सिंबल है, मतलब एक सेल रिप्रेजेंटेशन आपको गिवन है। और हम क्या कहते हैं, जब भी किसी सेल की रिप्रेजेंटेशन को चेक करते हैं तो कैसे लिखते हैं उसको, ABC इस तरह से हम लिखते हैं। B का मतलब आपके पास क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज से मतलब है, ये सॉल्ट ब्रिज का साइन है। इस साइड जो मेंशन होता है वो A का मतलब एनोड से है, C का मतलब कैथोड से है। इसका मतलब जो एल्यूमिनियम है, ये वाली जो रिएक्शन करेगा वो किस पर करेगा, एनोड पर जाकर करेगा। जो आपके पास कॉपर दिया हुआ है वो रिएक्शन को कहां पर करेगा, कैथोड पर जाकर आपके पास करेगा। तो इतना पता चल जाता है सेल रिप्रेजेंटेशन पर, एनोड पर रिएक्शन किसकी करानी है, एल्यूमिनियम की करानी है, और कैथोड पर किसकी करानी है, कॉपर की करानी है। उसके साथ हम एक चीज और पढ़ते हैं कि एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होगा। इसके लिए, इस पर्टिकुलर सेल के लिए एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड का मतलब कैसे लिखते हैं, रिडक्शन से हम लिखते हैं। रिएक्शन लिखने में हेल्प करेगा ये। आगे देखो क्वेश्चन के अंदर क्या है, कुछ आपके पास वैल्यूज है गिवन है। E0 की वैल्यू गिवन है एल्यूमिनियम के लिए, आपके पास
Al3 पॉजिटिव से Al दे रखा है, इसका मतलब रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू दे रखी है -1.66, ऐसे ही कॉपर के लिए दी हुई है +0.34, साथ के साथ log 0.15 और log 0.025 जो इस क्वेश्चन के अंदर हम यूज करेंगे, इनकी वैल्यू भी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब आपको क्या करना है, ई सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अब देखो ई सेल को निकालेंगे कैसे, नर्नेस्ट इक्वेशन से करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 100% पेपर में आपके पास आएगी, तो बड़े ध्यान से देखना। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या कहती है, ई सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ई नोट सेल माइनस में 0.059 अपोन में एन, एन आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर जो हम कैलकुलेट करते हैं, इनटू में लॉग आपके पास इधर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रिएक्शन में, नीचे आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, आगे जो भी स्टोइकियोमेट्री होती है वो इसकी पावर में आ जाती है, आगे चल के हम बात करेंगे। तो ओवरऑल नर्नेस्ट इक्वेशन ई सेल, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ई नोट सेल -0.059 बाय एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है, और सेल के अंदर आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को मेंशन करना है। इतना काम हो गया। अब देखो सबसे पहले रिएक्शन को लिखते हैं। आपके पास एनोड है, इसका मतलब एट एनोड, एनोड पर रिएक्शन क्या होगी आपके पास, एल्यूमिनियम करेगा, क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा। सिंपल वे क्या होता है, जिस वे में लिखी गई है उसी वे में लिख दो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब एल्यूमिनियम आपके पास किसके अंदर कन्वर्ट होगा, Al+3 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, चार्ज डिफरेंस देखो, अगर सिंपल आपके पास कोई भी एलिमेंट है, नेटिव एलिमेंट है, चार्ज आपके पास 0 होता है, तो 0 से +3 तो कितना डिफरेंस हुआ, 3 का डिफरेंस हुआ, इसका मतलब क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा। सिमिलरली आपको क्या करना है, कैथोड पर रिएक्शन को करना है। कैथोड पर रिएक्शन को करोगे, देखो क्या होगा, कॉपर +2 से कहां की तरफ जाएगा, कॉपर की तरफ जाएगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर के अंदर कन्वर्ट होगा। अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, नेटिव एलिमेंट है, इसका मतलब चार्ज कितना रहेगा, 0 आपके पास रहेगा, +2 से 0 पर जा रहा है। +2 से 0 का मतलब क्या है कि दोनों के बीच का डिफरेंस आपके पास 2 रहा, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को आपको गेन कराना है। सिंपल सा वे था। एनोड है, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का लूज करा दिया। रिडक्शन होता है कैथोड पे, कैथोड का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा आपके पास, किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर में चेंज हो जाएगा। एक और तरीका होता है इसको चेक करने का, देखो एल्यूमिनियम है, 0 चार्ज है, हमेशा एरो के लेफ्ट और राइट में चार्ज हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, इधर 0 चार्ज है, इधर देखो एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज है, +3 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन पर -3, तो कितना होगा, +3 -3 = 0, 0 = 0 है। इसका मतलब ये जो आपने इलेक्ट्रॉन को मेंशन किया वो बिल्कुल सही मेंशन किया है। आप ऐसे करके भी रीचेक कर सकते हो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो। अब देखो एनोड पे रिएक्शन लिखा, कैथोड पे रिएक्शन लिखा, इसके बाद आपका क्या काम होता है, आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखना होता है। ओवरऑल रिएक्शन के लिए एक काम करना जरूरी है, इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी आप ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते हो वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेंशन नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स है इक्वल होने चाहिए, एरो के लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी। अब देखो यहां पर कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इधर आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस कैसे करेंगे, अगर नीचे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इसको मैं क्या करूंगी, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, और ऊपर वाले में 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैं नीचे वाले को क्या करूंगी, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ओवरऑल रिएक्शन देखो कैसे लिखी जाएगी, आपके पास 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2Al आपके पास, एरो का निशान, 2 आपके पास क्या रहेगा, Al3 पॉजिटिव रहेगा, और 3 दूनी कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास हो गए। क्लियर है। इसके बाद देखो 3 × कॉपर, इसका मतलब 3 कॉपर 2 पॉजिटिव, प्लस में 3 × 2 इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, +6 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल आगे रिएक्शन देखो आपके पास 3 × कॉपर, इसका मतलब 3 कॉपर आप ऐसे लिखोगे।
अब आपको ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है। पहले वाली है एनोड पर है 6 इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर है 6 इलेक्ट्रॉन, दोनों ओवरऑल एरो के इस साइड और इस साइड, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, क्रॉस हो जाएंगे। अब ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी आपके पास। देखो क्या होगी, 2Al प्लस 3 कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन इधर से और इधर से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या आएगा आपके पास 2Al 3 पॉजिटिव प्लस में 3 कॉपर आपके पास। ये आपके पास ओवरऑल सेल रिएक्शन आपके पास होगी। क्लियर है? ठीक है। अब देखो हमें क्या करना था, एक तो ई नोट सेल निकालना है, अभी निकालेंगे हम इसको। एन की वैल्यू है वो कहां से पता चलती है, ओवरऑल रिएक्शन से पता चलती है। ठीक है, ऐसा नहीं है यहां पर डिफरेंस देखा 3 का, इधर डिफरेंस देखा 2 का, तो एन की वैल्यू मन किया तो 3 लगा दिया या 2 लगा दिया। यहां पर जब आप ओवरऑल रिएक्शन लिखते हो, आपने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल आउट किया है, वही एन की वैल्यू आपके पास होती है। इसका मतलब आपके पास ओवरऑल रिएक्शन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन यहां थे, 6 इलेक्ट्रॉन यहां थे जो आपस में क्रॉस हो रखे थे। ठीक है, तो ये जो 6 है वो आपके पास क्या होगी, एन की वैल्यू होगी। तो एन की वैल्यू आपके पास 6 यहां पर आ गई। क्लियर है? इसका मतलब एन की वैल्यू 6 आ गई। अब मैं इसको रब कर रही हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप या साथ के साथ कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। ये देखो ओवरऑल रिएक्शन को छोड़ के बाकी सब यहां से हटा रही हूं। अब देखो क्या है, ई नोट सेल है, ई नोट सेल मुझे कैलकुलेट करना है। अभी यहां पर एन की वैल्यू कितनी आ गई है, 6 आपके पास आ गई है। तो ई नोट सेल को अभी एज इट इज लिखूंगी, माइनस में 0.059 अपोन में एन की वैल्यू 6 आपके पास आ गई इनटू लॉग। अब देखो यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ओवरऑल सेल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वहां पर उसकी कंसंट्रेशन देखो। प्रोडक्ट क्या है, Al3 पॉजिटिव आपके पास, इसका मतलब एक तो Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन रहेगी। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई में जो इसकी स्टोक्यूमेट्री होती है, वो स्टोक्यूमेट्री हमेशा क्या होती है, इसकी पावर में आपको लगानी पड़ती है। तो क्या करूंगी, Al3 पॉजिटिव थोड़ा बड़ा करके लिखती हूं ताकि आपको दिखाई दे, 2Al प्लस 3 कॉपर 2 पॉजिटिव ओवरऑल 2Al3 पॉजिटिव प्लस 3 कॉपर आपके पास। ये आपकी ओवरऑल सेल रिएक्शन है। अब देखो प्रोडक्ट का मतलब क्या है, राइट हैंड साइड एरो के, तो देखो Al3 पॉजिटिव है, इसकी कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में, इसका मतलब कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, 2 स्टोक्यूमेट्री है, इसका मतलब इसकी पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो इनटू में, यहां पर मल्टीप्लाई में होता है, जैसे लॉ ऑफ मास एक्शन आप अप्लाई करते हो। इधर कॉपर है तो कॉपर की कंसंट्रेशन होगी, स्टोक्यूमेट्री 3 आपके पास है, तो यहां पर पावर में क्या हो जाएगा, 3 आपके पास हो जाएगा। आगे देखो अपोन में क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में देखो Al है, इसका मतलब क्या है, एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन लिखा। ठीक है, स्टोक्यूमेट्री 2 है तो पावर में कितना हो गया, 2 आपके पास हो गया। इनटू में देखो कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसकी कंसंट्रेशन आपके पास स्टोक्यूमेट्री 3 दी हुई है, इसका मतलब 3 आपने इसका क्या किया, पावर में किया। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपोन में क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन को मेंशन करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, जो आपके पास स्टोक्यूमेट्री है उसको हमेशा पावर में लगाते हैं। क्लियर हुआ इतना? इसको रब कर रही हूं एक बार। अब देखो ध्यान से, अब ओवरऑल आधा काम आपके पास हो गया। क्या हो गया, एन की वैल्यू निकल गई, ये वाला आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लिख दी। अब एक चीज हमेशा ध्यान में होता है, कोई भी नेटिव एलिमेंट है, इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू है, मोलर कंसंट्रेशन आपके पास है, वो हमेशा आपको यूनिटी लेनी पड़ती है। इसका मतलब अगर कोई भी नेटिव एलिमेंट है, जैसे कॉपर आपके पास इसकी कंसंट्रेशन लिखोगे, या फिर आपके पास एल्यूमिनियम है, इसको हमेशा आपको यूनिटी लेकर चलना है। इसका मतलब इसकी वैल्यू को हमेशा 1 पुट अप करना है। तो जब भी आप रिएक्शन के अंदर इसको मेंशन करो या ना करो वो आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होगी, किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो वही आपके पास रहेगी। तो इसकी वैल्यू 1 होगी तो इसको यहां से हटा रही हूं, इसकी वैल्यू 1 होगी, इसको यहां से हटा रही हूं। ओवरऑल क्या रह गया, log Al3 पॉजिटिव का स्क्वायर अपोन में कॉपर 2 पॉजिटिव का स्क्वायर।
कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने सिंपल आपको ये बोला था, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हम जब लिखते हैं, जो भी नेटिव एलिमेंट आपके पास होता है उसकी मोलर कंसंट्रेशन को आप 1 लेकर चलते हो, ठीक है। तो यहां पर सिंपल विदाउट आयन वाली जो भी एलिमेंट लिखा हुआ होगा उसकी वैल्यू को 1 कर देंगे। यहां कॉपर था, उसकी वैल्यू को 1 कर दिया, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यू आती है, इसीलिए मैंने यहां से हटा दिया। यहां पर एल्यूमिनियम है, इसकी वैल्यू आपके पास 1 हो जाएगी। अब देखो क्या बचा आपके पास, ठीक है। आपके पास क्या बचा, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 6 log Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का स्क्वायर अपॉन में कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन का आपके पास थ्राइस दिया हुआ है। अब देखो जो आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन है, सेल रिप्रेजेंटेशन के अंदर कंसंट्रेशन आपके पास गिवन होती है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, 0.15 मोलर आपके पास है। तो एल्यूमिनियम की कंसंट्रेशन पर मैं क्या लिखूंगी, 0.15 मेंशन करूंगी। तो क्या बनेगा, ई नोट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में 6 आपके पास इंटू में लोग आपके पास एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.15। तो 0.15 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में देखो कॉपर 2 पॉजिटिव की कितनी है, 0.025 है, तो 0.025 इसका होल थ्राइस आपके पास हो जाएगा। तो ये वाली चीज आपके पास सॉल्व हो गई। अब क्या बचा, ई नोट सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना बच गया। अब देखो किसी की भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैसे निकालते हैं, ई नोट कैथोड माइनस एनोड करके करते हो आप, ई नोट कैथोड माइनस एनोड आपके पास, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आप यहां पर मेंशन करते हो। देखो एनोड, एनोड का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम, ठीक है। कैथोड का मतलब क्या है, रिएक्शन कौन करेगा, कॉपर करेगा। इसका मतलब कैथोड पर कॉपर है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी आप किसकी लिखोगे, कॉपर की लिखोगे, ठीक है। माइनस में एनोड पर कौन है, आपके पास एल्यूमिनियम है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू किसकी लिखोगे, एल्यूमिनियम की लिखोगे। अब देखो कॉपर 2 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी है, 0.34 वोल्ट आपके पास है, माइनस एल्यूमिनियम की कितनी गिवन है, माइनस 1.66 वोल्ट आपके पास गिवन है। कितना हो जाएगा, 0.34 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.66 वोल्ट हो जाएगा। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 वोल्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं किया, ई नोट सेल है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ई नोट कैथोड माइनस एनोड निकालेंगे। एनोड आपके पास क्या है, ABC सेल रिप्रेजेंटेशन, जैसे मैंने आपको बताया था। एनोड इसका मतलब एल्यूमिनियम पर, एल्यूमिनियम एनोड पर रिएक्शन करेगा और कॉपर है वो आपका कैथोड पर रिएक्शन करेगा। तो अगर एनोड है आपके पास, एल्यूमिनियम की वैल्यू रखूंगी, कैथोड की जगह कॉपर की वैल्यू रखूंगी। कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है 0.34, एल्यूमिनियम की गिवन है माइनस 1.66। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को प्लस करोगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 वोल्ट आ जाएगी। इसका मतलब ई नोट सेल की वैल्यू को मैं यहां पर क्या रख दूंगी, 2 रख दूंगी। अब मुझे सिंपल कैलकुलेशन करना है, लॉग की वैल्यू यूज होंगी, लॉग की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। इसको रब कर रही हूं एक बार ताकि सॉल्व कर ले। अब देखो ओवरऑल कैलकुलेशन मेरे पास क्या आया है, ई सेल की वैल्यू आपके पास 2 माइनस 0.059 अपॉन में 6 आपके पास log 0.15 का स्क्वायर अपॉन में 0.025 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 3 रह गई, ठीक है। एक बार इसको भी रब कर रही हूं। बस मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब बाकी सब काम आपके पास हो चुका है। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे। एक आपके पास फॉर्मूला है, जब भी log A by B होता है, log A by B का मतलब क्या होता है, log A माइनस log ऑफ B के इक्वल होता है। और अगर कहीं पर log A की पावर n दे रखा है तो इस पावर को मैं हमेशा क्या रखती हूं, आगे की तरफ लिख देती हूं। क्या हो जाएगा, n log ऑफ A आपके पास हो जाएगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करूंगी, log A by B है तो इसको क्या लिख सकती हूं, log 0.15 का स्क्वायर माइनस में log ऑफ 0.025 का होल थ्राइस। अब पावर दी है, पावर को क्या कर सकती हूं, आगे लिख सकती हूं, 2 मल्टीप्लाई log ऑफ 0.15 माइनस में 3 log आपके पास 0.025।
क्लियर है? ये आपके पास एज इट इज बाहर वाली चीज है, 2 माइनस 0.059 अपॉन 6, ये आपके पास एज इट इज रहेगा। जब इसकी वैल्यू को सॉल्व करोगे, यहां पर आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू रखनी है, log 0.15 की वैल्यू गिवन है, log 0.025 की वैल्यू गिवन है। जब इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आती है 0.0311। तो कितना होगा, 2 माइनस 0.0311 होगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.9689 वोल्ट। इसको सॉल्व करना, ठीक है, जो मेथड आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला यूज होना था वो मैंने आपको बता दिया। इसको सिंपल मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर निकल कर आएगा, और आंसर कितना आएगा, 1.9689 आपके पास वोल्ट आंसर होगा। यूनिट लिखना मत भूलना कभी भी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट था, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, कॉपी में लिखकर जरूर देखना। इसके बाद अगले क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो इसके और वाले पार्ट में दिया गया है।